गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जहां रात के बाद जाना मौत को बुलाना था। उधर देखो, कुएं के अंदर कुछ है। भागो, इससे पहले। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के बाद उसके पास जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन शहर से आई राधिका इन बातों पर हंसती थी। एक रात जब बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, राधिका ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पानी लेने उसी कुएं की तरफ चल दी। रास्ते में उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी और पानी की सतह पर किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। राधिका डर गई, मगर उसने खुद को संभाला। तभी कुएं से एक औरत की आवाज आई, मेरा बच्चा देखा है। आवाज इतनी असली थी कि राधिका का दिल कांप उठा। उसने टॉर्च नीचे डाली तो पानी में अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन आंखें उसकी नहीं थीं। वे लाल थीं और मुस्कुरा रही। अगले ही पल किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। राधिका चीख भी नहीं पाई। सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं के पास उसके पैरों के निशान थे, लेकिन वापस जाने के नहीं। उस दिन के बाद से जब भी गांव में कोई लड़की रात को अकेली निकलती है, कुएं से वही आवाज आती, मेरा बच्चा देखा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब उस आवाज में राधिका की भी आवाज शामिल हो चुकी है। उस रात राधिका के गायब होने के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले जिस कुएं के पास लोग सिर्फ डर के कारण नहीं जाते थे, अब वहां से हर रात किसी औरत के रोने और बच्चे को ढूंढने की आवाज आने लगी। गांव वाले कहते पहले सिर्फ एक आवाज आती थी, लेकिन अब दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक भारी और पुरानी, दूसरी बिल्कुल राधिका जैसी। उसके पिता ने शहर से पुलिस ने कुएं के आसपास कीचड़ में खोज की तो सिर्फ एक ही बात सामने आई कि राधिका कुएं तक गई थी, लेकिन वहां से वापस कभी नहीं लौटी। किसी ने कहा शायद वह फिसल गई होगी, किसी ने कहा आत्महत्या होगी, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे कि यह कुआं साधारण नहीं है। उन्होंने बताया कि बरसों पहले इसी कुएं में एक औरत ने अपने बच्चे के साथ कूद कर जान दे दी थी, क्योंकि गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर घर से निकाल दिया था। मरते वक्त उसने कहा था कि जो भी मेरी जगह लेगा उसकी आवाज भी मेरी आवाज बन जाएगी। कुछ दिनों बाद गांव की एक और लड़की पूजा रात में शौच के लिए निकली और वापस नहीं आई। सुबह कुएं के पास उसके चप्पल मिले। अब चलो पुलिस स्टेशन, अब सब कुछ बताएंगे। हाँ, हम सब परेशान हैं साहब, हम लोगों को मदद चाहिए। ठीक है, बताओ क्या हुआ।